मित्रों, नमस्कार। आप अच्छे ही होंगे, कामना भी हम यही करते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति के काम आती हैं और व्यक्ति उनका समय समय पर उपयोग भी करता है, प्रयोग भी करता है, कुछ पहले से परंपरागत और कुछ सुनकर जानकर। मित्रों, आज हम आपको यहाँ एक ऐसा पौधा बताएंगे जो आपके लिए वशीकरण का भी कार्य करेगा, धन संबंधी कार्य भी करेगा और आपकी नेगेटिव एनर्जी भी निकालेगा। और यदि आप उसे दवा के रूप में प्रयोग करेंगे तो आपको वह बहुत सारी ताकत, बुद्धि, मानसिक विकार को दूर करने की शक्ति प्रदान करेगा। आप उसे अंत तक सुनें, देखें, समझ में आए वह करें। मित्रों, जय गुरुदेव। आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा बनी रहे और माता की कृपा बनी रहे। मेरी यही इच्छा हमेशा रहती है कि आप सुखी रहें। तो आज का विषय हमने इसीलिए लिया है कि इस वीडियो में सारी चीज़ों का समावेश हमने कर दिया है। यानी कोई इसे वशीकरण के लिए प्रयोग करे, या कोई अपने धन के लिए करे, या कोई नेगेटिव एनर्जी के लिए करे, या कोई दवा के रूप में प्रयोग करे, तो दवा भी कई प्रकार से काम करती है। मनुष्यों के अलावा यह जानवरों पर भी कार्य करती है, केवल उसका प्रयोग उपयोग अलग अलग है और अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जिसे जो व्यक्ति जिस भाषा में कहना चाहे वह कह ले, परंतु किताबी भाषा है अति बला। यानी अति माने बहुत अधिक, बला मीन्स बल। एक प्रयोग तो यह हुआ। दूसरा यह होता है, गमारू भाषा में लोग कह देते हैं, अरे ये क्या बला आ गई। यानी इतनी बीमारियों को, इतनी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली वह शक्ति इसमें है जो सारे दोषों को दूर करके आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करेगी। इसलिए इसका नाम है अति बला, यानी बला से भी ज़्यादा बला। आप इसको देख लीजिए। यह अधिकांश ज़्यादातर मिल जाती है किनारे किनारे रोडों के, तालाबों के आसपास, जहाँ पानी वानी रहता है वहाँ रहता है। इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इन्हें आप गौर से देख लीजिए, समझ लीजिए। जो नहीं जानता है वह ऐसे गौर से देखे। और कच्चे फूल, हरे फूल इसके इस tरीके से लगते हैं। पत्ते इस तरह के होते हैं इसके। बड़ा ही साधारण सा पौधा है जो अधिकांश देखने को मिल जाता है, पर इसका बल इतना है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और आप इसका प्रयोग जैसे करना चाहें, कोई व्यक्ति अगर इसकी लकड़ियों को काट ले, यानी 5-5, 6-6 फुट की लकड़ी काटे और उन लकड़ियों को किसी तालाब में दबा दे, तालाब के पानी में 5-6 दिन, फिर उन्हें निकाल कर सुखा ले, तो उसमें से जो सन निकलता है, उस सन की वह रस्सी बनाए और उस रस्सी से आप किसी पशु के गले में उसे बांधेंगे रस्सी को, और उसमें कोई घंटी या कोई वस्तु लगा देंगे, तो उस पशु के लिए बहुत ही सुरक्षित है। वो कई बीमारियों से बचाएगा वो। और यदि उस रस्सी से कोई व्यक्ति चारपाई बनवा लेता है तो वह व्यक्ति बहुत ही निरोगी रहता है। उस पर सोने से, बिना कपड़ा बिछाए कुछ देर उस पर नंगा व्यक्ति लेटे, कपड़े उतार कर, यानी कुछ कपड़े उतार दे, उसका रस्सी का स्पर्श शरीर में हो। यह प्रयोग है, यह हमने हमारे बचपन में किया करते थे। अब तो हमारे गांव में भी यह औषधि रही नहीं है, जहां भी होगी, और उतना हम गांव जाते भी नहीं हैं। मित्रों, आपके यहाँ बहुत होगी और हो सकता है लोग इसका सन बनाते होंगे। आपने यह पेड़ का सन बनाया, अब आपको इसके बीजों का हम बताते हैं। बीज इस तरह के होते हैं। ये बीज देख लीजिए, आपके यहाँ हो, निकाल लीजिए आप। अब इन बीजों को आप जब सूख जाते हैं, सूखे फूल इस तरह के होते हैं, जब सूख जाएंगे तब इस तरह के बीज निकलेंगे इसमें, और उन बीजों में से आप 7 बीज ले लें। किसी भी शुभ समय पर लें तो उत्तम है। वैसे आप शनिवार को ले लें। शनिवार को लेकर गुप्त रूप से करें, अपने इष्ट का नाम ले लें, पूजा कर लें, और 7 दाने इसके लेकर बीजों के ऊपर से नीचे तक उतारें 7 बार। उतार कर आप इसे किसी चौराहे पर इस इच्छा से फेंक आएँ कि मेरे ऊपर जो भी है शक्ति, भूत, बला, नेगेटिव एनर्जी, वह सब दूर होए, ऐसा सोचकर पीछे फेंककर सीधे आप चले आए। या फिर आप इस तरह 7 बार उतार कर किसी
बहते हुए जल में इन बीजों को डाल देंगे, फेंक देंगे, तो आपके शरीर की व्याधि जो भी आपके ऊपर है वह अपने आप स्वयं बहकर चली जाएगी। यह इनके बीजों का प्रयोग है। दूसरा प्रयोग हम आपको धन लक्ष्मी के लिए बतलाते हैं कि यह धन लक्ष्मी के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो किसी भी गुरुवार के पुष्य नक्षत्र को आप इसके पौधे को निमंत्रित कर आइए। निमंत्रित करने का उपाय तरीका हमने पहले बताया है, फिर भी आप समझ लीजिए जिन्होंने ना देखा हो। अगरबत्ती ले जाइए, चावल ले जाइए, हल्दी ले जाइए, जल ले जाइए और मौली ले जाइए। मौली यानी धागा बांधने वाला। तो आप इन सबको उन्हें चढ़ाकर पहले हल्दी लगाएं, फिर चावल लगाएं, फिर जल चढ़ाएं, फिर मौली बांधकर प्रार्थना करें। हम इस कार्य के लिए आपको लेने आए हैं। आपको कल हमारे साथ चलना है। यह पुष्य नक्षत्र एक दिन पहले करना है, शाम को सूर्यास्त के लगभग पास में, सूर्यास्त हो जाए। यह करके आप चले आइए, पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा जल ज़्यादा ले जाएं बोतल में, जिससे उखाड़ने में आसानी रहे। अब आपको अगर ऐसा पेड़ है जिसमें फल सूखे हुए, तब तो आपको उसके बीज भी ले आना है। यह करके आ जाइए। दूसरे दिन सवेरे आप जाइए, जाकर प्रार्थना करिए कि वनस्पति देव हम आपको लेवाने आए, आप हमारे कार्य के लिए हमारे साथ चलिए। ऐसा करके आप उसे उखाड़ लें। उखाड़कर उसमें अगर बीज हैं तो बीज समेत लेकर अपने घर आ जाएं। फिर घर में आप अपने बीज अलग कर लें, जड़ अलग कर लें, धो लें, सफाई कर लें, पानी से धो लें, थोड़ा दूध से धो लें, फिर गंगा जल से धो लें, अपने पूजा स्थल में रख लें। कुछ बीज भी लाकर रख लें। फिर उनके ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कें। जल छिड़क के अगरबत्ती दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं, जो भी आपके पास है, दीपक दिखाएं, थोड़ी सी हल्दी लगाएं। फिर प्रार्थना करें आप कि हम आपको इस कार्य से ले आए, जिस कार्य से आप लाए हैं उस कार्य की प्रार्थना करें, आप हमारा कल्याण करें। आप लगाकर लाल कपड़े में उसे बांधें, बीज अलग बांध लें और यह जड़ अलग बांध लें। इस प्रकार दोनों को बांधकर आप अपने पूजा स्थल में रखे रहें। एक आप अपनी अलमारी में रख दें जहाँ पैसे रखते हैं, अगर वहाँ जगह नहीं है तो आप मंदिर में रखे रहें जड़ को, और बीज उनमें से किसी छोटे कपड़े में बांधकर आप अपने साथ रखें। इससे आपको जहाँ भी आप कार्य करने जाते हैं तो उसमें धन वृद्धि का अवसर ज़्यादा प्राप्त होता है। और अगर आप किसी को वश में करने के लिए प्रयोग करते हैं तो इस जड़ी को उसी पुष्य नक्षत्र में आपको घिसना है और इसका तिलक लगाना है। तिलक लगाकर आप इसमें कोई कलर मिला सकते हैं, या आप इसमें मिलाना चाहें तो कपूर मिला सकते हैं, सुगंधि के लिए केसर मिला सकते हैं। छोटा आप तिलक लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। उन जड़ी बूटियों में बहुत सारी शक्तियाँ रहती हैं जो हमारी दवाइयों में भी काम आती हैं और वो तांत्रिक क्रियाओं में भी काम आती हैं। यानी आप उन्हें या तो लगा लो, खा लो, या उन्हें अलग से सेवन कर लो, हर प्रकार से कार्य करती हैं। आप अगर इसके बने हुए पाउडर को या बीजों का इस्तेमाल करना चाहें तो आप किसी आयुर्वेदिक दवा कंपनी पे जाएंगे तो वहाँ आपको अतिबला के नाम से पाउडर भी मिलेगा, बीजों का पाउडर भी मिलेगा, दूध के साथ सेवन करने की तरकीब भी मिलेगी, और वह वैद्य या दुकानदार आपको सब कुछ बता देगा। अगर आपने ज़्यादा बल प्रयोग करने के लिए चाहिए तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इस विषय में मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आप इशारे में समझ जाइए। जिनमें बल की कमी है वह उसको प्रयोग कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि यह शक्तिदायक है और काफ़ी बल प्रदान करने वाली औषधि भी है। तांत्रिक क्रिया आपको साथ साथ करेगी तो बल भी प्रदान करेगी। अब आपको यह किस रूप में प्रयोग करना है, आप इसे करिए, इसका लाभ प्राप्त करिए। यह हमने वीडियो आपके लाभ के लिए डाली है। केवल आप परामर्श से ही दवा का प्रयोग करें। अपनी मनमर्जी से दवा का प्रयोग करने से मात्रा कम ज़्यादा होगी तो हो सकता है उसका लाभ आपको ना मिले, बल्कि उल्टा नुकसान हो जाए। मित्रों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप कोई भी कार्य करें सावधानी से करें। तंत्र मंत्र या दवा का प्रयोग करें, सब जानकर पहचान कर समझ कर ही करें। अनायास कोई भी क्रिया ना करें। अपने गुरु से परामर्श करें या वैद्य से परामर्श करें। करने के बाद प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ तो अवश्य होगा। जय गुरुदेव, आपका कल्याण हो, आपका मंगलमय जीवन गुजरे, यही मेरी